कल के आगे आज हम एक नए क्लास में जाने से पहले हम अपने सारे बच्चों से कहूँगा कि वो पिछले लेसन की एक्सरसाइज को कर लें। आज हम चौथे टॉपिक वायु यानी एयर पर मुख्य फोकस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायु क्या है, इसके पश्चात वायुमंडल क्या है और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि वायु संगठन क्या है। वायु क्या है, जो वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने बताया कि वायुमंडल में जो गैसों का सम्मिश्रण है उसे हम वायु कहते हैं। सामान्य से शब्दों में हम ये कहें तो वायुमंडल का सामान्य से शब्दों में हम कहें तो वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसके आगे हम जब चलते हैं, वायुमंडल क्या है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से विभिन्न गैसें क्या हैं, उसको आवरण के रूप में घेरे हुए हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी जो है गैसीय आवरण से या घने गैसीय आवरण से चारों ओर से ऑक्युपाई है, कवर्ड है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की उपयोगिता के संदर्भ में जानते हैं तो जो सूर्य का प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, अगर ये वायुमंडल ना हो तो दिन के समय में इतना ज़्यादा तापमान हो जाए कि हमें जीना मुश्किल हो जाएगा गर्मी की वजह से, और रात का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि ठंड की वजह से हम नहीं जी सकते हैं। इस संदर्भ में आप जानने की कोशिश करिए कि पृथ्वी का एक जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। जैसा आप जानते हैं एयरलेस और वाटरलेस है। वहाँ पर रात का तापमान जो होता है वो -100 डिग्री के आसपास होता है और दिन का तापमान जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। इसकी उपयोगिता इसी से स्पष्ट हो जा रही है कि अगर वायुमंडल ना हो तो हम यहाँ पर जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही वायुमंडल की आपको एक परत है समताप मंडल, उसको जानेंगे कि वहीं पर क्या है, ओजोन लेयर है, O3 लेयर है, जो क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली परावैंगनिक किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज जो हानिकारक होती हैं हमारे लिए, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें क्या है, डिफरेंट प्रकार की डिजीज से बचाता है। तो स्वतः वायुमंडल की उपयोगिता इन दो एग्जाम्पल से सिद्ध होता है। इसके बाद हम आते हैं वायु संगठन क्या है, यानी हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मिल करके क्या है वायुमंडल का निर्माण करती हैं। उन्हें हम इस चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो है 78% एंड एबव आपको नाइट्रोजन गैस होती है। इस गैस के संदर्भ में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे पादप जगत है, पौधे हैं, इसको क्या है उपयोग करते हैं, लेकिन डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं। वे इसको नाइट्रेट के रूप में उनकी जड़ों में विद्यमान राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और क्या है जो पौधे इसको लेते हैं। इसके बाद जो है दूसरी सर्वाधिक गैस वायुमंडल में O2 है, ऑक्सीजन है, जो 21% के आसपास उपस्थित होती है, जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। और इसी गैस की वजह से ही पृथ्वी अन्य सौरमंडल के ग्रहों से क्या है सेपरेट है, जिसको हम कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो गैस है अक्रिय गैसों में एक आर्गन गैस है, जो क्या है 0.93% उपस्थित है, जिसे हम अक्रिय गैस के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप पिंक कलर से देखेंगे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी भी उपयोगिता आप जानते हैं, पौधों के लिए ये आवश्यक है। जिस प्रकार से हमारे लिए ऑक्सीजन
उस प्रकार से पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। जो बचता है शेष चीज वो अन्य गैसों के रूप में 0.04 है। तो इस प्रकार से क्या है, वायु का संगठन पूरा होता है। एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज करता हूं, वायु क्या है, तो हम कह सकते हैं गैसों का सम्मिश्रण। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ मजबूत और काफी कंपैक्ट, मोटा, घना गैसीय आवरण जो है वो वायुमंडल कहलाता है। वायु संगठन क्या है, हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्रा किन किन परसेंटेज में है, इसको हम कहते हैं वायु संगठन। प्यारे बच्चों, स्टडी करें, किताब में जो प्रश्न हैं उनको हल करें। इसके साथ ही धन्यवाद।